नमस्कार। क्या भारतीय रुपया एक बहुत बड़े जाल में फंस गया है? क्या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई की एक चाल अब उसी पे भारी पड़ने वाली है? आज हम बात कर रहे हैं उस 107 अरब डॉलर की रणनीति की जिसने पिछले 2 साल तक तो रुपए को गिरने से बचा लिया, लेकिन अब वही रणनीति रुपए के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गई है। आखिर क्या है यह पूरा मामला और क्या सच में एक डॉलर की कीमत 98 रुपए तक जा सकती है? जानने के लिए देखिए यह पूरी रिपोर्ट। पिछले 2 साल से रुपया लगातार दबाव में है, कभी विदेशी निवेशकों का भागना तो कभी कच्चे तेल की बढ़ती कीमतें। रुपए को बचाने के लिए आरबीआई ने एक अनोखा रास्ता चुना था। बाजार में सीधे डॉलर बेचने के बजाय आरबीआई ने फॉरवर्ड डॉलर कॉन्ट्रैक्ट्स का सहारा लिया। आसान भाषा में कहें तो जब बाजार में डॉलर की कमी होने लगी तो आरबीआई ने लोगों से कहा कि घबराइए मत, आज डॉलर मत खरीदिए, हम आपको 3 महीने बाद एक तय कीमत पर डॉलर दे देंगे। इससे फायदा यह हुआ कि लोगों ने हड़बड़ी में डॉलर नहीं खरीदा और रुपया संभल गया। लेकिन अब यही वादा आरबीआई के लिए बड़ी मुसीबत बन गया है। मई 2026 तक यह आंकड़ा 106.7 अरब डॉलर यानी करीब 107 अरब डॉलर तक पहुंच गया है। अब मुश्किल यह है कि आरबीआई इन सौदों को खत्म करना चाहता है, लेकिन अगर वह तेजी से डॉलर खरीदने निकलेगा तो बाजार में रुपए की वैल्यू और गिर जाएगी। यानी जिस रुपए को बचाने के लिए यह रणनीति बनाई गई थी वही अब उस पर दबाव डाल रही है। जून के मध्य से अब तक करीब 10 से 15 अरब डॉलर की पोजीशन कम की जा चुकी है, लेकिन अभी भी एक बहुत बड़ा हिस्सा बाकी है। खतरा यही खत्म नहीं होता। आने वाले 3 महीनों में करीब 29 अरब डॉलर के कॉन्ट्रैक्ट पूरे होने वाले हैं और अगले 1 साल में करीब 51 अरब डॉलर का हिसाब चुकता करना है। यानी आने वाले 12 महीने आरबीआई के लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं होंगे। बैंक ऑफ अमेरिका का तो यहां तक अनुमान है कि अगर हालात नहीं सुधरे तो साल के अंत तक एक डॉलर की कीमत 98 रुपए तक पहुंच सकती है। क्या आरबीआई इस मुश्किल संतुलन को साध पाएगा? क्या हमारा रुपया इस झटके को झेल पाएगा? आपको क्या लगता है, क्या रुपया वाकई 98 के पार जाएगा? हमें कमेंट में अपनी राय जरूर दें और हमारे टेकनेट इंडिया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें। बने रहिए हमारे साथ। यह वीडियो सिर्फ एजुकेशनल मकसद के लिए है। इन्वेस्ट करने से पहले कृपया अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें। नमस्कार, धन्यवाद।